क्या समुंदर के अंदर से कोई अजीब सी ताकत बाहर आ रही है? क्या लीवायथन जैसा कोई बड़ा और रहस्यमय जीव सच में कहीं छिपा बैठा है? और क्या इसी वजह से समुंदर के अंदर रहने वाले जानवर अचानक से जमीन के पास आने लगे हैं? अभी अभी ऑस्ट्रेलिया के किनारे पे 150 से ज्यादा किलर व्हेल दिखी और इंडिया के ओडिशा में 7 लाख से भी ज्यादा कछुए एक साथ समुंदर किनारे आ गए। तो सवाल ये है, क्या ये सब बस कुदरती चीजें हैं या फिर किसी बड़े राज की निशानी? आइए जानते हैं लीवायथन का रहस्य और क्यों समुंदर के जीव सतह पर आ रहे हैं। लीवायथन का सबसे पुराना जिक्र बाइबल में मिलता है, जहां इसे एक बहुत बड़ा खतरनाक समुद्री राक्षस बताया गया है। कहते हैं इसका जिस्म बहुत मजबूत होता है, जैसे कोई कवच, मुंह से आग निकलती है और समुंदर में इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये एक ऐसा जीव है जिसे सिर्फ भगवान ही काबू में कर सकता है। लीवायथन सिर्फ बाइबल में नहीं बल्कि दुनिया की बहुत सारी जगहों की कहानियों में किसी न किसी रूप में दिखता है। हमारे यहाँ के पुराने ग्रंथों में भी समुद्र के राक्षसों का जिक्र है, जैसे मकर या वरुण के वाहन। समुद्र मंथन की कहानी में भी बड़े बड़े समुद्री जीवों की बात है। कुछ लोग मानते हैं कि शेषनाग और कूर्म अवतार भी समुद्र के गहरे राजों से जुड़े हो सकते हैं। जापान की कहानियों में भी एक समुद्री राक्षस है उमिबोजू, जो शांत समुद्र को अचानक तूफान में बदल देता है। वैज्ञानिकों ने अब तक लीवायथन को सिर्फ एक कहानी माना है, मगर साल 2010 में पेरू के पास समुद्र के अंदर से लीवायथन मेलविली नाम की एक बहुत बड़ी दांत वाली व्हेल का कंकाल मिला। ये एक बहुत ही पुरानी बड़ी व्हेल थी, 13 से 17 मीटर लंबी, जो आज की स्पर्म व्हेल से भी बड़ी थी। इसके दांत 1 फुट लंबे थे और ये दूसरी व्हेल को भी खा सकती थी। इसका नाम हर्मन मेलविल के नाम पर रखा गया, जो मोबी डिक किताब के लेखक थे। अब बात करते हैं उन अजीब घटनाओं की जो हाल में हुई। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में 150 से ज्यादा किलर व्हेल एक साथ किनारे पर आ गई। रेस्क्यू वालों ने खूब कोशिश की, लेकिन 100 से ज्यादा व्हेल दम घुटने से मर गई। साइंटिस्ट्स का कहना है कि किलर व्हेल झुंड में चलती है और अगर एक भी रास्ता भटक जाए तो पूरी टोली किनारे आ सकती है। दूसरी तरफ ओडिशा में हर साल फरवरी मार्च में ऑलिव रिडले कछुए अंडे देने आते हैं, लेकिन इस बार तो 7 लाख से भी ज्यादा कछुए दिन में भी दिखे। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि समुद्र के टेम्परेचर और लहरों में अजीब बदलाव की वजह से ये सब हुआ। तो क्या ये सब कुदरत का ही खेल है या फिर कोई बड़ा राजा हमारे सामने आने वाला है? समुद्र की सतह पे जीवों का बाहर आना इस बात का इशारा है कि समुद्र के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, चाहे वो पर्यावरण से जुड़ी हो या फिर इंसानों की वजह से। ऐसी चीजों को बस इत्तेफाक नहीं माना जा सकता। जब दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग तरह के गहरे समुद्र वाले जीव ऊपर आ रहे हैं, तो ये बात दिमाग में आती है कि कहीं नीचे समुद्र में कोई बड़ा बदलाव तो नहीं हो रहा। कहीं लीवायथन जैसे कोई बड़े जीवों की हलचल या उनकी जगह बदलने से दूसरे छोटे जीव डर के मारे बाहर तो नहीं आ रहे, या फिर ये सब इंसानों की हरकतों का असर है। IPCC की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 100 सालों में समुद्र की सतह का टेम्परेचर औसतन करीब 9.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। समुद्र के अंदर जो गहराई में रहने वाले जीव होते हैं वो बहुत ठंडी जगह पे रहते हैं। वहाँ का टेम्परेचर करीब 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। जब ऊपर और नीचे दोनों तरफ टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो जो गहरे पानी के जीव होते हैं वो परेशान हो जाते हैं और ऊपर की तरफ भागते हैं या फिर मर जाते हैं। समुद्र के नीचे भी ज्वालामुखी होते हैं, जिनको सबमरीन वोल्केनो बोलते हैं। जब इनमें धमाका होता है तो नीचे का टेम्परेचर, दबाव और केमिकल्स सब अचानक बदल जाते हैं। ये सब देखकर नीचे रहने वाले जीव डर जाते हैं और ऊपर की तरफ भागते हैं और मर जाते हैं। समुद्र में बहुत ज्यादा गंदगी, प्लास्टिक, इंडस्ट्रियल कचरा जैसी चीजों की वजह से ऑक्सीजन कम हो जाती है। तेल, गैस और खनिज निकालने के लिए समुद्र की गहराई में खुदाई हो रही है। इससे नीचे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन, आवाज और टेम्परेचर में उथल पुथल हो जाती है। इससे जीव डर के भागने लगते हैं, ऊपर आ जाते हैं और कई बार किनारे पे फंस जाते हैं। ये सब चीजें हमें एक तरह की वार्निंग दे रही हैं कि अगर हमने समुद्रों को ऐसे ही नुकसान पहुंचाते रहे तो आगे चलकर और भी अजीब और खतरनाक चीजें हो सकती हैं। धरती पर जितनी जमीन है उससे ज्यादा हिस्सा समुद्रों का है, लेकिन अब तक वैज्ञानिक सिर्फ 80% हिस्सा ही ढंग से देख पाए हैं। यानी अब भी समुद्रों में ऐसे जानवर हो सकते हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। वैज्ञानिक रिसर्च समुद्र में मिले पुरानी हड्डियों और अनछुए हिस्सों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि लीवायथन जैसे किसी जानवर का कभी होना मुमकिन है। लीवायथन और बाकी अजीब समुद्री जानवरों के बारे में इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अक्सर वीडियो, फोटो और लोगों के देखे हुए किस्से
से आते रहते हैं। ज्यादातर की कोई साइंटिफिक जांच नहीं हुई है, फिर भी ये सब बातें लोगों के मन में शक और दिलचस्पी पैदा करती हैं। जापान के पास समुद्र में मछली पकड़ने वाली एक बोट के नीचे लगे कैमरे ने करीब 30 मीटर लंबी परछाई कैप्चर की। वो छाया एक बहुत बड़ी छिपकली जैसी लग रही थी, जो कुछ सेकंड्स के लिए दिखी और फिर गायब हो गई। कोई इसे पहचान नहीं पाया। कुछ ने बोला कि ये जाइंट स्क्विड था, कुछ ने कहा कि ये कोई अनजाना जानवर हो सकता है। डेविड ब्रेन्स, न्यूजीलैंड का एक एक्सपीरियंस्ड मछुआरा, कहता है, मैंने समुद्र से ऊपर आते हुए एक बहुत बड़े जीव को देखा जिसका सिर सांप जैसा और शरीर लंबा था। उसकी पीठ पर हड्डी जैसे उभार थे और आंखें लाल चमक रही थीं। उसने फोन से वीडियो लेने की कोशिश की पर वो काफी धुंधला निकला, लेकिन उसके एक्सपीरियंस को देखते हुए इसे पूरी तरह झूठा भी नहीं माना गया। हालांकि ज्यादातर वीडियो की सच्चाई पर शक है, फिर भी इनकी पॉपुलैरिटी ये दिखाती है कि लोग लीवायथन जैसे जानवरों में कितनी दिलचस्पी रखते हैं। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।